भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों को जीतने की रणनीति को अंतिम रूप दे दिया है। गुरुवार को दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति ने देर रात तक मंथन के बाद देश की करीब 250 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगा दी है। हालांकि औपचारिक तौर पर इसका अभी तक ऐलान नहीं हुआ है। ऐसी उम्मीद है कि 1-2 दिन में 100 उम्मीदवारों की पहली सूची सामने आ जाएगी। इसमें मध्य प्रदेश की ज्यादातर सीटों पर नामों की घोषणा हो सकती है। बताया यह भी गया कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का नाम पहली सूची में है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का गुना या ग्वालियर से, शिवराज सिंह चौहान का भोपाल या विदिशा से टिकट हो सकता है। वहीं वीडी शर्मा खजुराहो सीट पर लगातार दूसरी बार दावेदारी कर सकते हैं। 2019 में मध्य प्रदेश की 29 में से 28 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। छिंदवाड़ा सीट पर कांग्रेस के नेता नकुल नाथ अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे थे। आपको यह भी बता दें कि बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति ने गुरुवार देर रात तक मंथन किया। पार्टी सूत्रों का यह दावा है कि 100 से ज्यादा नाम की पहली सूची जल्द ही जारी होगी। इसके साथ ही 10 मार्च तक 250 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम भी आ जाएंगे। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत बीजेपी शासित राज्यों के बड़े नेता, बड़े चेहरे इस मीटिंग में। मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा समेत कुछ अन्य नेता बैठक में मौजूद रहे। बीजेपी कोर ग्रुप और चुनाव समिति की मीटिंग में एमपी के कुछ बड़े चेहरों को भी लोकसभा चुनाव लड़ाने की चर्चा है। इसके साथ ही कुछ वर्तमान सांसदों के टिकट भी काटे गए हैं। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि कई नए चेहरों को मौका भी मिल सकता है। वहीं कई मंत्रियों को टिकट नहीं दिए जाने की भी चर्चा है। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि वाराणसी से इस बार भी प्रधानमंत्री मोदी ही उम्मीदवार होंगे। हालांकि औपचारिक ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर दावेदारी के जो पैनल हैं वो बना लिए गए हैं। कुछ सीटों के लिए सिंगल नामों का पैनल है। मध्य प्रदेश में विदिशा से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया, खजुराहो से वीडी शर्मा, टीकमगढ़ से वीरेंद्र कुमार, मंडला से फग्गन सिंह कुलस्ते। 24 सीटें लगभग तय हैं। इस बार भोपाल, इंदौर, ग्वालियर समेत कुछ सीटों पर चेहरे बदलने की चर्चा भी है। आसार इस बात के भी हैं कि पार्टी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर लोकसभा से भी उतार सकती है। आपको बता दें कि कैलाश विजयवर्गीय ने 2023 में विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीता भी। प्रदेश में करीब 30% सांसदों के टिकट कट सकते हैं, ये भी खबर है। बीजेपी की रणनीति इस बार नए और युवा चेहरों को मौका देने की है। इस बार चुनाव पार्टी के पक्ष में दिखाई दे रहा है। इस वजह से पार्टी युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाएगी। 3 से अधिक बार के सांसदों को कोई दूसरी जिम्मेदारी दी जा सकती है। बीजेपी ने 7 सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़ाया था। इसमें से 2 चुनाव हार गए थे। इनमें से फग्गन सिंह कुलस्ते को फिर से टिकट दिया जा सकता है, ऐसी चर्चा है। वहीं सतना विधानसभा चुनाव हारे गणेश सिंह को टिकट देना है या नहीं, इसमें थोड़ा सा संशय अभी दिखाई पड़ता है। हालांकि 5 सांसदों ने विधानसभा चुनाव जीता था और उनकी जगह किसी और को मौका दिया जा सकता है, ऐसी भी खबरें हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने लोकसभा प्रत्याशियों की सूची को लेकर कहा है कि 1-2 दिन में लिस्ट जारी हो जाएगी। चुनाव समिति की बैठक हो चुकी है। बैठक में प्रत्याशी चयन पर चर्चा भी हो चुकी है। सबसे महत्वपूर्ण बात, खासतौर से मध्य प्रदेश की अगर सीटों की बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा और फग्गन सिंह कुलस्ते, ये वो नाम हैं, वो बड़े चेहरे हैं जिन पर सबकी निगाहें टिकी हैं कि इन्हें आखिर कहां से चुनाव लड़ाया जाएगा, कहां से टिकट दिया जाएगा। और खासतौर से शिवराज सिंह चौहान को लेकर, ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर, क्योंकि ये दोनों ही मुख्यमंत्री की रेस में थे। हालांकि बाजी मोहन यादव ले गए, लेकिन निश्चित तौर पर इस तरीके के जो नाम होते हैं, जब वो मुख्यमंत्री की रेस से बाहर होते हैं तो उनके ऊपर अतिरिक्त बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है। शायद इसीलिए इन दोनों चेहरों के टिकट या लोकसभा क्षेत्र कौन से होंगे उस पर राजनीतिक गलियारों में भी जमकर चर्चा हो रही है और सियासी जो महकमा है वो इंटरेस्ट भी ले रहा है कि शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया आखिर कहां से चुनाव लड़ेंगे। बहुत जल्द इससे पर्दा उठ जाएगा। हालांकि जो चर्चा है वो इस बात की है कि गुना या ग्वालियर से ज्योतिरादित्य सिंधिया दिखाई पड़ेंगे और विदिशा या भोपाल से शिवराज सिंह चौहान लोकसभा लड़ते नजर आएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।